यह कहानी है 1800 के एक छोटे से इस्लामी गांव की, जहां मिट्टी के घर, खजूर के पेड़ और मस्जिद की अजान से सुबह होती थी। गांव में लोग इस्लामी लिबास में सादगी के साथ जिंदगी बिताते थे। बच्चे खेलते, बकरियां चरती और हर तरफ सुकून था। एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था तारिक, एक 10 साल का अनाथ बच्चा। उसकी माँ, एक परहेजगार औरत, सुबह सुबह तंदूर पर रोटियां बना रही थी। तारिक एक पुराने चटाई पर बैठा अल्लाह के सामने दुआ कर रहा था, या अल्लाह, हमें सब्र दे और रहमत अता फरमा। तारिक गांव के नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में रोटी के टुकड़े थे और सामने एक घायल परिंदा। तारिक ने कहा, तू भी अल्लाह की मखलूक है, जा खा ले, अल्लाह हमें भी रोजी देगा। हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। जमीन सूख चुकी थी और खेतों में दरारें आ गई थी। लोग परेशान थे और मस्जिद के बाहर जमा हो गए थे। इमाम साहब ने कहा, हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अगर अल्लाह पर यकीन रखा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। इन्हीं हालात में तारिक मस्जिद के सहन में अकेला बैठा रहा। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, सब थक चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। मुझे तुझसे उम्मीद है। उसकी आंखों में यकीन था और दिल में सब्र। उसकी दुआ आसमान की तरफ उठ रही थी। अचानक आसमान में बादल घिर आए। लोग ऊपर देखने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। लोग घरों से दौड़कर निकले। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई रो रहा था। तारिक बस खड़ा था, भीग रहा था, लेकिन उसके लबों पर सिर्फ एक बात, शुक्र है या अल्लाह। आखिरकार अल्लाह की रहमत बरस पड़ी। पूरा गांव मिट्टी में सजदा कर रहा था। कोई अमीर, कोई गरीब, सब एक साथ। तारिक भी सजदे में था। उसका कुर्ता भीग चुका था, लेकिन दिल रोशनी से भरा हुआ। लोग कहने लगे, इस बच्चे की दुआ ने रहमत ला दी। हर तरफ सिर्फ एक आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश के बाद सब कुछ नया लग रहा था। हर तरफ हरियाली थी, मुस्कुराहट थी। मस्जिद के बाहर इमाम साहब ने तारिक के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, तूने हमें यकीन सिखाया है। अल्लाह कभी यकीन वालों को खाली नहीं लौटाता। तारिक मुस्कुराया और कहा, अल्लाह काफी है, बस हम सच्चे रहें।